गाइस, मैं हूँ प्रज्ञा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा की पुकार। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों को गलत बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अगर किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक के देख लेना चाहिए कि हम कितने परसेंट सही हैं, या फिर किसी को दूसरे को कुछ गलत बोलने से पहले हमको सोच लेना चाहिए कि हम ये उसको सही बोल रहे हैं या फिर गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी एक इंसान की है। वो एक गांव में रहता था। अब उसके पास के पड़ोसी के घर से बहुत ज़्यादा बनती थी, लेकिन उसके बाद वो अपने पड़ोसी को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा सुना दिए और बहुत बुरा बोल दिए। ऐसा उन्होंने बोल दिया था कि उस पड़ोसी ने इनसे बोलना चालना सब कुछ, आना जाना सब कुछ बंद कर दिया। फिर बाद में बोले गए शब्द दोस्तों रिटर्न तो आते नहीं हैं, लेकिन बाद में उनको पछतावा हुआ। अब वो परेशान रहने लगे कि मुझे बहुत ज़्यादा खेद है, मैं क्या करूँ। बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अब उन्हीं के गांव में एक संत रहते थे। उनके पास वो गए कि पूछने लगे कि बाबा, आपके ऊपर हमको भरोसा है। मैं सारी बातें बताई कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है, मैं क्या करूं। बाबा ने सोचा और समझा। फिर उसके बाद कहा कि बेटा, मैं तुम्हें जो बताऊंगा वो तुम करते जाओ। तुमको अपनी गलती का एहसास है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो तुमको करना होगा। तुम जाओ जंगल से पक्षी के जो पंख होते हैं वो ले आओ। अब वो जंगल गया, संत की बात मान करके जंगल गया। वहाँ से पक्षियों के बहुत सारे पंख ले आया। अब पंख लेकर के बाबा के पास आया तो बोला कि बाबा, अब मैं क्या करूँ। तो वो बाबा बोलते हैं कि इस पंख को जाओ, इस गांव में एक हवेली है, उस हवेली पे चले जाओ और उसके बाद इस पंख को उड़ा दो। वो चला गया जैसा बाबा ने बताया। फिर उसने उस पंख को हवा में उड़ा दिया और फिर रिटर्न आया। फिर बोला कि बाबा, अब मैं क्या करूँ। फिर से बाबा ने उसको उसी हवेली के पास भेजा और बोला कि अब जाओ तुम उस पंख को ले कर के आओ, उन सारे पंखों को लेकर के आओ। वो जो व्यक्ति था, इंसान था, वो पूरे पंखों को ढूंढने लगा। इधर उधर सड़कों पे, घर में, गांव में, सब कहीं ढूंढता रहा। हवेली के पास गया लेकिन उसको पंख नहीं मिला। वो निराश होकर के रिटर्न आ गया और बोला कि बाबा, मैं पंख नहीं ला सका, आई एम सो सॉरी, मैं नहीं ला सकता हूँ। अब बाबा उन्हें समझाने लगे कि बेटा, लाइफ भी इसी तरह की है, शब्द भी इसी तरह के हैं और ज़ुबान भी इसी तरह की है कि ज़ुबान से निकला हुआ शब्द कभी रिटर्न नहीं आता है। इस वजह से कभी भी किसी को भी बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले हज़ारों बार सोच लेना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, या फिर ये बोलना सही है या फिर गलत। हमें किसी को कुछ भी बोलने से पहले हज़ारों बार सोच लेना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन इसकी जो सीख है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसीलिए आपसे हमेशा प्रज्ञा यही कहती है, कुछ ऐसा करो अपने दिमाग से जो दुनिया सीखना चाहे आपसे।